अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये पहले भी 2 माह तकरीबन लोगों को गाइडलाइन मिलती रही। 5 से 7 लोग जो हैं उसमें इन्वॉल्व थे, लड़के जो वज़ारत अली के अंडर काम कर रहे थे, टीम थी उसकी सारी, वो वज़ारत अली खुद भी और वो लड़के भी लोगों को वर्गला रहे थे, उनको कह रहे थे, मतलब अगर किसी ने ग्रुप में, जैसे जाना भाई थे, वो उन तक भी इन्होंने वो किया। मैं उनकी वॉइस यहाँ भेजूँगा। शायद कि कल वो चले गए वापस। तो इस तरह इन्होंने लोगों से, अगर किसी ने कोई बात की या कोई किसी ने कोई चीज़ की, तो जो है वो इन्होंने उसको वो कर दिया, फ़ोन किया, राब्ता किया, वॉइस मैसेज किया, वहाँ पहुँचे, उसके व्हाट्सएप, हमारे ग्रुप से व्हाट्सएप नंबर लेके उसको बोला, "ओ जी ये है जी, देखें जी ये कबीला है जी, किट वालों को गालियाँ हैं जी, हमारी बहन-बेटियों की तज़लील है जी, इस तरह है जी, उस तरह", उसको बंदे को मोटिवेशन दी। इसी तरह दूसरे के बाद अगर एक बंदा नहीं, इन्होंने पक्की ड्यूटी लगाई हुई थी इस ग्रुप पे लड़कों की कि वो देख सुन करते थे, और जैसे ही कोई वॉइस किसी ने अगर किया या कोई बात की तो उन्होंने फ़ौरन से उठा के उस बंदे के पर्सनल नंबर पे चले गए। जैसे पिछले दिनों तौसीक वहाँ उसको, ये हमारे कोटली से भाई जो हमारे यहाँ पे हैं उनके साथ भी। तो इसी तरह इन्होंने लोगों को वर्ड अप किया। कोई अवाम है वो कहते हैं यार को मैंने तो खैर कभी किसी से कहा भी नहीं कि आप मेरा साथ दें या साइड लें या कोई बात। तो फिर लोग ज़ाहिर है वो होते हैं कि यार हमें क्या ज़रूरत है गाली-गलौज निकलवाने की या वो तो। इसी तरह बशीर साहब यहाँ लाए तो वो इन्होंने अमजद ने साजिद ने लाए। उसकी बेगम से बात करके उन्होंने टाइम दिया उन्हें, वो नहीं इस पे पूरा उतरे, फिर वो खुद बेचारे आए यहाँ कि जी चलें जी मैं जाता हूँ, मैं बात करता हूँ, मदद करता हूँ, जो भी वो इत्तेफाक काउंसलर ने मेरे घर छोड़ गए। अच्छा वो सुबह उन्होंने वो वीडियो बयान लिया, आया साजिद, तो मैंने उसका भी बात उससे भी बात की, फिर ख़ादम से भी लिया। तो उन्होंने वो बात की, सामने की जो हुई, बशीर साहब ने फ़ौरन ही उनको जनाब वो तौसीक वहाँ से बुला के गालम-गलौज, गाँव में उनकी बेगम अकेली थी घर में। अच्छा उसके बाद उसका फ़ोन आ गया वहाँ पर, वो साजिद ने भी उसे कहा खबरदार यार ये वो। फिर अमजद साहब का आ गया, उन्होंने उन्हें इतना कि मतलब है वो किया, ज़िच किया बशीर साहब को। ख़ादम मौजूद था, साजिद मौजूद था, मैं मौजूद था, मेरी बेगम मौजूद थी। यकीन करें वो शख्सियत उनकी आँखों में आँसू शुरू वहाँ भर गए कि यार देखो क्या ये क्या तरीका है। अच्छा बहरहाल चलें वो मरी गए, मरी से मैं तो खैर गया बाद में, वो साजिद का पता चला, मुझे दरख्वास्त भी देनी थी, नहीं मिले मुझे। मुलाकात नहीं हुई उसके बाद मेरी, तो उनसे बात भी नहीं हुई कभी। मैंने फ़ोन भी नहीं किया उन्हें, ना मैंने कोई बात की। मैंने कहा भी नहीं था उनसे, उन्होंने वाज़िया कहा कि इस सफ़र के खिलाफ था मैं। मेरी ज़हन सोच और ये, और जब यहाँ आके मुझे पता चला तो मुझे ये ज़्यादती है, ज़ुल्म है, जबर है। पड़ोसी हैं वहाँ के, और बंदे ने अगर बात कर दी है, तो बुज़ुर्ग आदमी थे, उन्होंने अगर कोई बात कर भी दी है तो उसका मतलब ये है कि उनको जाके गाली-गलौज करना, उनको जाके करना, उनकी तज़लील करना। इसी तरह लोगों को वर्गलाना, ये वो, इन 2 माह तक ये चीज़ जारी रही पहले, मेरे खिलाफ लोगों को करना ये वो। मुझे पता चलता रहा, मैंने उसका नोटिस नहीं लिया। कहा छोड़ो ज़रूरत ही नहीं है, क्या अल्लाह खैर करेगा, जो अल्लाह ताला को मंज़ूर होता है वही होता है, अल्लाह ताला नेतों के हाल जानते हैं। अब मैं किस-किस को सैटिस्फाई करता फिरूँ भाई, किस-किस को बोलूँ? बहरहाल ठीक है, वो मेरी अपनी सोच थी, उनकी अपनी सोच थी, मुझे इल्म में थी ये बात। फिर मुड़ के इन्होंने ये ग्रुप-श्रुप ये वो सारा किया। ग्रुप ज़ात अली यहाँ मौजूद रहा 1 महीना, तो वो 1 महीना छुट्टी के दौरान उसने क्यों नहीं मेरे साथ ये बात की? वो सामने क्यों नहीं आया? मेरे सामने बैठ के जाना साहब को इन्होंने भेजा। जाना भाई को वहाँ सऊदीया से ट्रीट करके ये वो छुट्टी आए, स्पेशल रात को 1 बजे मेरे घर आए। उन्होंने आके जो देखा वो भी मैं आपको भेजूँगा, अभी वो बात बताई नहीं आप सबको, कि वो आके जब देखा उन्होंने मुझे तो वो क्या हुआ उनके साथ। तो उन्होंने फिर वापस जवाब हज़रत अली को क्या दिया, वो भी आप सबको नहीं पता। तो बात ये है यार, बात हम एक इलाके से हैं, एक ही धरती से हैं। मैंने यही सोचा कि चलो यार आज नहीं तो कल सही, कल नहीं तो परसों सही। मेरे पास जो भी इनका कोई फ़ोन आया या राब्ता आया, मैंने उससे इज़्ज़त से बात की, इज़्ज़त से ट्रीट किया, इज़्ज़त से कहा कि यार, और उधर माजिद अली साहब को भी कहा। इसी तरह सबको मैंने, और मैंने जब ये ग्रुप बना तो मैंने बारहा कहा, और तौसीक तो पाँव को हाथ नहीं लगाने दे रहा था, वो मतलब दुम्बड़ में, मैंने उससे भी माज़रत की यार उस ग्रुप में, वो तौकील से भी की और सबसे माज़रत की, फिर मैंने वीडियो बनाई उस पे की, मैंने वॉइस भेजा उसको। यार क्या-क्या नहीं किया मैंने। लेकिन इन लोगों ने वो तज़लील की, वो तज़लील की, वो तज़लील की जो किसी ज़ुमरे में नहीं आती। माँ, बहन, बेटी किसी को इन्होंने छोड़ा नहीं। मैं पिछले महीने नहीं बोल सक रहा था, मेरी हालात तबीयत इस वक़्त भी बहुत ख़राब है। मैं घंटे 2 से मेडिसिन यूज़ कर रहा हूँ दोबारा फिर अभी। आज इतनी तकलीफ़ है मुझे, रात भर से मैं नहीं वो कर सका। मैं गया था हॉस्पिटल, मेरा वो था स्टड वगैरह डलना था लेकिन नहीं डला। वो मैंने कहा यार ये फर्स्ट के बाद कुछ करते हैं, वो बीच में और बहुत सारे मसाइल थे। मेरे घर को बर्बाद कर दिया, मेरी औलाद, मैं बेटी से नज़र नहीं मिला सकता यार अपनी से। आप लोग मिला सकते हैं आपकी बेटी के लिए अल्फ़ाज़ लिखे हों तो? कौन मिला सकता है नज़र? मास्टर अफ्ताब साहब मिलाएँगे अपनी बेटी से जाके ये नज़र?
अगर उनकी बेटी के लिए ये अल्फाज लिखे वो भी बेटी हमारी है, मास्टर साहब की बेटी नहीं होगी, कोई भी रह की बहन बेटी है, वो हमारी बहन बेटी है। डायरेक्टली किसी बहन बेटी के लिए ऐसे अल्फाज लिखना लड़ता है उस इंसान पर, और फिर अवाम ना बोले और लोग ना बोले यार, और ये लोगों को गलत मोटिवेशन करते रहे। और मैंने ये इसलिए बनाई है कि यार मैं खुदा के लिए ये मुतलका लोगों, गैर मुतलका किसी बंदे के लिए नहीं है, ना किटवाल खानदान के और ना ही केदर गांव के, या गैर कोई भी आदमी कोई बोलता है उसकी बड़ी मेहरबानी, नहीं बोलता तब भी बड़ी मेहरबानी। मैं किसी से नहीं कहता कि भाई आप जरूर बोलें ही बोलें। अल्लाह पाक सभी को सलामत रखे, अपने अपने कामों में, अपने अपने मामलात में हर इंसान उलझा हुआ होता है, तो वो जरूरी नहीं कि मेरे लिए कोई बात करेगा, जरूरी भी नहीं है, बिल्कुल मत करे, लेकिन मैं हर इंसान को इसमें इन्वॉल्व खुद को ना करे। और इनकी बातों में ये जो चीज़ें करते हैं आगे पीछे, ये लगाई बुझाई करना, लोगों को मोटिवेशन देना, ये मैंने ना ऐसा किया है, ना मैं ऐसा करता हूँ, ना मुझे इसकी ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया।